सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेंसी डेवलपर पे। तो पिछली वीडियो तो हमने बनाई थी कोडिंग टूल के ऊपर, ठीक है, कि नोशन का प्रॉप कैसे ले सकते हो। तो उसके लिए और जो बेटर वीडियो रहेगी हम ढूंढेंगे और जरूर लेके आएंगे कि नोशन का बिजनेस ट्रायल कैसे हमको लेना है, क्योंकि भाई ने कमेंट किया कि वो उसके जो क्रेडिट्स रहते हैं जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम एक 24x7 चलने वाला हम वीपीएस लेंगे, और वो हम लेंगे ओरेकल के क्लाउड के ऊपर। ये ना काफी पावरफुल एपीएस है, मतलब इसके अंदर आपको 24 GB रैम मिलेगा और स्टोरेज भी काफी ज्यादा मिलेगा, 200 GB तक, और 4 20 CPU है। जिनको नहीं पता कि ये वीपीएस किस चीज के काम में आता है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि वीपीएस से हम क्या कर सकते हैं। हम हमारे वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्या है, एक वर्चुअल क्लाउड कंप्यूटर की तरह है, जो कि क्या है, हमारे इंटरनेट पे है। मतलब इंटरनेट से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको, एक क्लाउड के कंप्यूटर्स को हम यूज कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज को हमें पे करना रहता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ओरेकल पे, क्योंकि ओरेकल की जो फ्री सर्विसेज है उसके अंदर वो एक हमको देता है क्लाउड कंप्यूटर, एकदम फ्री। ओरेकल क्लाउड फ्री फ्री है। तो हम इसमें आ गए। अब हमें साइन अप करना पड़ेगा, स्टार्ट फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको आपका नेम, बिलिंग कंट्री, टेरिटरी सब ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने मेरा कर लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, तो आप मेक श्योर रियल डिटेल्स डालें, ना कि कोई टेंथ मेल वगैरह ये सब यूज करें। जो भी रहेगा अपना रियल इन्फॉर्मेशन फिल करना। बिलिंग कंट्री मांगेगा, फिर आपका नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना है। मेल पूछेगा, आपको आपका मेल दे देना है। फिर आपको ये आई एम ह्यूमन करके वेरीफाई करना है। तो आपसे कुछ करा तो वो वेरीफाई कर लेना आप। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपको आपके ईमेल को वेरीफाई करना है। आपको आपके ईमेल पे क्या गया रहेगा, आपको आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन मेल गया रहेगा। तो आपको उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको आपका जो भी है पासवर्ड वगैरह सेट कर देना है, ठीक है। मैं मेरा कर लेता हूँ। तो जो भी अकाउंट है आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। फिर आप जब कंटिन्यू करोगे तो आपसे क्या मांगेगा, पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड मांगेगा। ये आपसे चार्ज नहीं करेगा पैसा, बट ये क्या है, ये वेरीफाई करता है इससे कि आप कहीं बॉट तो नहीं हो, ह्यूमन हो। ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए ये भी प्रोसेस है। तो आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। मेक श्योर कि ये जो है ना, आपका क्रेडिट कार्ड लेगा या डेबिट कार्ड लेगा, और वो भी कैसा लेगा, वीजा या मास्टर कार्ड, ये दो ही चलते हैं इस केस में। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपके अकाउंट से रुपीज पे करेगा, फिर वो आपको रिटर्न कर देगा। तो इसको आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है ना, एग्रीमेंट पे स्टार्ट माय फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर देना है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वीपीएस है ना, अगर आप बहुत सारी कंडीशन है कि अगर आपको कोई वीपीएस मिला भी, तो अगर आप उसको रेगुलरली यूज नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा इनएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो आपका वीपीएस किसी और को दे देगा, आपसे ये कर लेगा, ले लेगा वीपीएस। तो ये सब उसके लिए है। तो वो सबसे कैसे बचना, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा अकाउंट क्या है, साइन इन हो चुका है, कनेक्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डीएम इंस्टेंस ये करना है। इसके अंदर काफी ज्यादा आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिलते हैं, और फ्री रिसोर्सेज के अंदर ही आता है आपका क्लाउड का कंप्यूटर, जो है 24 GB रैम वाला। तो देखते हैं उसको सेटअप करते हैं हम। तो हमें करना है क्रिएट अ, यहाँ पे आपको कंप्यूट में आना है। फिर कंप्यूट में आने के बाद आपको इंस्टेंसेस में आना है, क्रिएट इंस्टेंस। फिर यहाँ पे आपको डोमेन चेक कर लेना है, ठीक है, कि आपको कौन सा डोमेन मिल रहा है, कौन सा डोमेन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको इमेज सेलेक्ट करना है। उबंटू पे फिर से एकदम जो लेटेस्ट वर्जन है उबंटू का, हम कोई एक ले लेंगे। हर वाला उबंटू का इमेज सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या रहेगा, आप पहले से बाय डिफॉल्ट ऐप कम इंस्टॉल्ड रहेंगे। फिर हमें क्या करना है, सिलेक्ट इमेज करना है। यहाँ पे हमारा इमेज चेंज हो गया है। और यहाँ पे शेप लिखा है, ठीक है। तो शेप में हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा ऑलवेज फ्री है, इसमें चेक करेंगे तो ये हमें अवेलेबल नहीं दिखा रहा। फिर इंटेल का अगर हम चेक करेंगे तो ये नहीं, तो यहीं पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आके जब शेप है तो हम शेप को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ओसीपी वगैरह जो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है
फिर हम इसे शेप को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क। क्लाउड नेटवर्क का नेम जो भी है वो देने दो इससे। ये सिलेक्ट हुआ, ये भी है। तो क्या करना, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना देना असाइन का। उसके बाद जनरेट अ कीपैड करना है आपको यहाँ पे और इसको आपको सेव करके रखना है। इससे हम क्या करेंगे, साइन अप करने वाले हैं। और ये कीपैड को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कीपैड आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। फिर स्टोरेज पे क्या है, बूट वॉल्यूम है, उसका साइज हम कितना स्पेसिफाई करेंगे, 50 GB हम 10 रहने देते हैं एज इट इज। फिर ये सबको हमको नहीं छेड़ना है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लॉक वॉल्यूम से अटैच करने का, इसको हमको कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फाइनल में हम वेरीफाई करेंगे सब कुछ को, जो भी हमको सब रिव्यू करने मिलेगा। तो यहाँ पे आपने कैपेसिटी सिलेक्ट कर लिया है, क्रिएट करना है, स्टार्टेड फिनिश। ये हमारा क्या हो रहा है, वीएम क्रिएट हो रहा है। ये इन प्रोग्रेस हमसे बता रहा है, 15% कंप्लीट हुआ। इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट होने देंगे। ओके, ये सक्सीड हो गया है। ठीक है, एक हमने इंस्टेंस बना दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे इंस्टेंसेस पे। यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर हमारा इंस्टेंस शो हो रहा है, ठीक है, रनिंग है। अब हम इसको हमारे क्या करेंगे, एसएसएच आरडीपी से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको पोर्ट रूल्स वगैरह सब सेटअप करना पड़ेगा। तो करते हैं वो चीज। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो पब्लिक आईपी एड्रेस शो हो रहा है। अब इसको हम यूज करके क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे हमारे एसएसएच टर्मिनल में, उसको हम कनेक्ट करेंगे और हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, लॉग इन हो चुका है। यहाँ पे ये चीज लॉग इन करने के लिए मैंने क्या किया, वो सेम एसएसएच का जो कमांड था मैंने इसको रन किया हमारे पब्लिक की के साथ में, और ये हमारा रन कर रहा है अभी। पाथ वगैरह लेने के बाद आईपी एड्रेस से हमारा क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वो डेस्कटॉप के सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका जो जी यू आई है एंड ऑल। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो जी यू आई वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए ये कमांड है जो कि मैं चैट जीपीटी करके ला रहा हूँ, आप भी चैट जीपीटी करके ले सकते हो। उसके बाद हम हमारे विंडोज से कनेक्ट करेंगे। देखो, अलाउ कर मतलब किसने अलाउ कर दिया, हमारे IP4 IP6 सबसे हम कर सकते हैं इसको यूज। ठीक है, तो अब हम हमारे पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे विंडोज से कनेक्ट करेंगे इसको। तो हमें उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडोज आर MSTC, ये इसका शॉर्टकट है। फिर ये आपका रिमोट डेस्कटॉप स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको आपका आईपी एड्रेस उठाना, कॉपी करना। तो गाइस, यहाँ पे हमने हमारे एसएसएच को सेटअप कर लिया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इधर पे आरडीपी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको आपका जो आप पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है उसको सिलेक्ट करना रहता है। फिर यूजर का नेम डालोगे, कनेक्ट करना है आपको, फिर यस करना है, फिर आपका जो पासवर्ड रहेगा आपको ऐड करना है। फिर बाद में ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, दिख जाएगा ये फायरफॉक्स वेब ब्राउजर मैंने इंस्टॉल किया है, पहले से नहीं रहता। तो जो भी सेटअप रहेगा आप उससे चैट जीपीटी से देख के कर सकते हो, या फिर कुछ एरर आ रहा है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से आके पूछ सकते हो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब वगैरह यूज कर सकते हैं, नेटवर्क वगैरह चला पा रहे हैं। साइन इन वगैरह तो मैंने नहीं किया, मतलब चल रहा है यूट्यूब। यूट्यूब हो गया, गूगल सर्च या चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो फायरफॉक्स के अंदर। और ये 12 GB रैम वाला भी है, 12 GB रैम, 50 GB स्टोरेज है, और दो उसकी पीयू है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब
कर सकते हो आप ये। आज की वीडियो बस यही थी गाइस। बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।